मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको स्वस्थ रखा है और आप सब अच्छे हैं, भले हैं, और बीते सप्ताह परमेश्वर की भलाई को आपने अपने जीवन में देखा है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक दुआ की थी, एक प्रार्थना की थी, और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब ने उस प्रार्थना को अनुभव किया है पूरे सप्ताह भर। किसी को याद है हमने क्या प्रार्थना की थी? क्या प्रार्थना की थी? बताएं कोई जी। जिन्होंने भी हमें दुख दिया है, कोई किसी ने भी हमें गलत भला बुरा बोला तो उनको हमें क्षमा करना था, दिल से सही से करना। वेरी गुड, यस। तो हम लोगों ने एक माफी की दुआ की थी, क्षमा की दुआ की थी, या फॉरगिवनेस की प्रार्थना की थी। और मुझे नहीं पता, सबका अलग अलग अनुभव रहा होगा। हो सकता है किसी ने अनुभव किया हो कि जिसके लिए आपने दुआ करी वो व्यक्ति बदल गया, और एक बहुत बड़ा बदलाव आपने उसके जीवन में देखा होगा, उसके व्यवहार में देखा होगा। हो सकता है कि जिसके लिए आपने दुआ करी उसने और भी ज्यादा प्रहार आपके ऊपर करने शुरू कर दिए होंगे, और भी ज्यादा, पहले कम करते थे और भी ज्यादा करने लग गए शायद दुआ के बाद। अलग अलग अनुभव आप सबके रहे होंगे। किस किस के अच्छा अनुभव किस किस ने किया कि व्यक्ति बदल गया जिसने दुआ करी? किस किस ने किया ऐसा? हाँ, हाथ डर क्यों रहे हैं? अगर किया बताइए, कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि प्रार्थना के बाद से चीजें बदल गई हैं, अच्छी हो गई हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। और किस किस ने ऐसा अनुभव किया कि आपने प्रार्थना करी है और उसके बाद दोबारा से, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, दोबारा से मिसाइल गिरा दी है, दोबारा से बमबारी करी गई है, ऐसा किस किस ने अनुभव किया? दोबारा से बमबारी हुई, ओके। और कोई जिसने ऐसा अनुभव किया हो? प्रेज द लॉर्ड। तो मतलब बाकी हाथ, तो जिनके हाथ नहीं उठे उन्होंने कुछ भी अनुभव नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। किस किस ने परमेश्वर की शांति का अनुभव किया है कि प्रभु ने इन सब चीजों के बावजूद में आपको अपनी शांति दी है? प्रेज द लॉर्ड। सबके हाथ खड़े हैं, दैट्स वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर भला है, वो भला है, वो बहुत अच्छा है, और प्रभु आपके बारे में सोचता है, आपकी चिंता करता है, आपका ख्याल रखता है। कई बार हम अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते हैं, हम अपने बारे में खुद नहीं सोच पाते हैं, लेकिन इस परमेश्वर को आपका ध्यान है। आपको परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, आपको परमेश्वर ने त्यागा नहीं है। आपकी सुबह जब परमेश्वर के घर में है, शिवम भाई ने एक बहुत अच्छे गाने में हम सबकी अगुवाई करी है कि मैं विश्वास करांगा। विश्वास, हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। जब आप एकदम से परिणाम देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, तब तो आसान है विश्वास करना, लेकिन जब आप एकदम से परिणाम नहीं देख रहे हैं तब भी विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, तब भी विश्वास कीजिए। आज ये नए महीना, मार्च का महीना है, और इसका पहला सप्ताह है, और पहला रविवार है, पहला दिन है, और जब हम परमेश्वर के घर में हैं। प्रभु आज की सुबह हमसे कुछ चाहता है, प्रभु हमसे रूबरू होना चाहता है, प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है। आज की सुबह आप यहाँ पर हैं, ये इत्तेफाक नहीं है। यदि आप हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं तो ये इत्तेफाक नहीं है, बट गॉड वांट्स टू स्पीक टू यू। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है आज की सुबह। मैं विश्वास करता हूँ कि आप विश्वास करते हैं। आमीन, आमीन। आइए अपनी बाइबल खोलें और कुछ बातों की ओर ध्यान करें। प्रेरित हुए काम और उसका 8वां अध्याय जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे जिक्र है, प्रभु के चेले यहाँ पे काम कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और इसकी 17वीं आयत में देखोगे आप कि उन्होंने हाथ रखा, और जिसके ऊपर हाथ रख रहे थे वो पवित्र आत्मा को पा रहे थे। जिनके ऊपर वो हाथ रख रहे थे वो लोग पवित्र आत्मा से भर जा रहे थे। ऐसा हो रहा था, और जब ऐसा हो रहा था वहां पे एक व्यक्ति था जिसने ये सब होते हुए देखा। इसकी 18वीं आयत हम पढ़ेंगे, जिसको मिल जाए कोई भी पढ़ सकता है। जब शिमोन ने देखा, जी हाँ, कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, हाँ, तो उनके पास रुपये लाकर कहा,
हाँ। यह अधिकार मुझे भी दो, रुपये लाके वो कहने लगा कि ये अधिकार मुझे भी दे दो, कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह हाँ। पवित्र आत्मा पाए। जिस किसी के ऊपर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा से भर जाए। हाँ, वो भी पवित्र आत्मा हासिल करे। उसने ये कामना करी। जी हाँ, आगे पढ़े। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, तेरा पैसा तेरे साथ नष्ट हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपये से मोल लेने का विचार किया। हाँ। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। आज बहुत से लोगों का मन सीधा नहीं है। आज बहुत बार हम लोग टेढ़े तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। जब हम देखते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है, ये परमेश्वर की आशीष है, हम उसे दूसरे तरीके से पाने की कोशिश करते हैं। हम उसे अपनी चतुराई से हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम उसे गलत तरीकों से हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे बता रहा है, इस व्यक्ति ने जिसने टेढ़े तरीके से प्रभु की आशीष को पाना चाहा, जिसने टेढ़े तरीके से, अनुचित तरीके से प्रभु की बरकत को पाना चाहा, उससे प्रभु का दास कह रहा है कि तेरा मन ठीक नहीं है। आगे बढ़े भाई। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। संभव है कि तेरा ये गुनाह क्षमा किया जाए। हो सकता है कि परमेश्वर तेरे गुनाह को क्षमा कर दे। जो तेरे मन की ये गुनाह था, परमेश्वर हो सकता है माफ कर दे। रिपेंट करो। आगे बढ़े भाई। क्योंकि मैं देखता हूँ हाँ। कि तू पितर किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। क्योंकि तेरे अंदर कुछ कड़वाहट है और तू अधर्म में फंसा हुआ है। आज मैं बात करना चाहता हूँ इस कड़वाहट के बारे में। बाइबल में आगे में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे इब्रानियों 12 अध्याय में लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तुम्हारे बीच में कोई कड़वी जड़ फूट ना जाए। ये कड़वाहट, आज बहुत से लोग हैं जो अपने अंदर इस कड़वाहट को लेके चल रहे हैं। अभी हम कुछ दिनों पहले सुन रहे थे कोरोना बॉम्ब। लेकिन कोरोना बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है कड़वाहट वाले बॉम्ब। जो कड़वाहट बॉम्ब बने हुए हैं, वो अपने अंदर कड़वाहट को लेके चल रहे हैं और उस कड़वाहट की वजह से वो विश्वास नहीं कर पाते। वो कड़वाहट की वजह से वो परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की आशीष को देख नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, विश्वास नहीं कर पाते। उन्हें लगता है ये कोई टेक्निक है, उन्हें लगता है ये कोई कला है, उन्हें लगता है इसे हम इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर कड़वाहट भरी है। कड़वाहट भरी है। ये कड़वाहट क्या है? ये कड़वाहट प्रियो और कुछ नहीं है। ये कड़वाहट है ग्रजेस। ये कड़वाहट है वो चोट, वो जख्म जो आपने, हो सकता है आपके माँ बाप, हो सकता है आपके पड़ोसी, हो सकता है आपके मित्रों, हो सकता है आपके जान पहचान वालों के द्वारा आपने वो चोटें खाई। उन चोटों के बदले आपने उस गुस्से को, उस क्रोध को बढ़ने दिया। इस बारे में सोच सोचकर उसको बढ़ाकर आपने कड़वाहट बना दिया है। और आज आप कड़वाहट वाले बॉम्ब बने हुए हैं, फटने को बिल्कुल तैयार। विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। आप देख रहे हो कि परमेश्वर कर रहा है। ओह, परमेश्वर ने इस भाई की जिंदगी को बदल दिया, परमेश्वर ने इसे ब्लेस कर दिया। आप देख रहे हो लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है इसके पीछे जरूर कुछ किया होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पर ये शमौन देख रहा था कि वो लोग हाथ रख रहे हैं और लोग पवित्र आत्मा से भर जा रहे हैं। इसको लग रहा था कि ये कुछ वो है, आप पैसा दूंगा मैं खरीद लूंगा। मन के अंदर कड़वाहट और गुनाह में बंधा हुआ। आज बहुत से लोग की स्थिति ऐसी है, वो परमेश्वर के काम को समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ को पहचान नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चोटिल हैं, दुखी हैं। इफिसियों 4:31। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध। ये क्या है? ये क्रोध का डिग्री है, लेवल है। हाँ?
शुरुआत एंगर, तो एंगर के बाद रैथ। हाँ, हिंदी में लिखा है, क्या लिखा है फिर से पढ़ना। कौन पढ़ रहा था? बहुत अच्छा पढ़ रहा था। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, प्रकोप और क्रोध, और क्रोध और कलह, और कलह। समझ रहे हैं आप? ध्यान देखिए सब। हाँ, सबसे पहले क्या बताया? कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, फिर प्रकोप, प्रकोप, क्रोध, क्रोध, कलह, कलह। आगे पढ़े। और निंदा, और निंदा, सब बैरभाव और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। ये सब तुमसे दूर की जाए। शुरुआत होती है बैर भाव से, बैर भाव के बाद कलह, कलह के बाद बैरभाव, हाँ, नहीं, कलह के बाद और निंदा, पहले बैर भाव था, फिर निंदा था, निंदा, फिर कलह, फिर क्रोध, प्रकोप, और फिर कड़वाहट। फिर बात पहुंच जाती है कड़वाहट। जब आप इन चीजों को बढ़ने देते हैं, चीज कड़वाहट तक पहुंच जाती है। लेकिन बाइबल बता रही है ये सारी चीजें आपसे दूर रहें, दूर रहें। पिछले सप्ताह हम लोगों ने बात की थी माफ करने की। मतलब ये आवश्यक है प्रियो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फॉरगिव। अगर आप माफ कर देंगे वो बैर भाव नहीं रहेगा। परमेश्वर ने जब आपको क्षमा कर दिया, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको माफ कर दिया, अब उसके हृदय में आपके लिए बैर नहीं है। वो आपकी निंदा नहीं करता है, लेकिन वो आपकी एडवोकेसी करता है। वो आपको बचाता है, आपका पक्ष लेता है। जब शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है तो वो भी आपके ऊपर दोष नहीं लगाता, लेकिन वो आपको कवर करता है। बोलता नहीं, इसको मैंने अपने खून से साफ कर दिया है। प्रभु चाहता है हम क्षमा करने वाले बने, हम क्षमा करने वाले बने, हम माफ करने वाले बने। पिछली बार हमने पढ़ा था रोमियो 12:19, जहां पे प्रभु कहता है आई विल पे देम बैक। बदला लेना मेरा काम है, ये परमेश्वर का काम है। पिछले सप्ताह हमने इसके बारे में जिक्र किया था। आज ये पढ़िए यिर्मयाह उसका 31 आयत और उसकी 18वीं आयत। ये आज के लिए की वर्स है, इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। जी, यिर्मयाह 31:18 कोई भी पढ़े। निश्चय मैंने एप्रम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना। तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला न गया हो। परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों का स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। क्या एप्रम मेरा प्रिय पुत्र नहीं? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? यिर्मयाह 31:18 भाई, 18वीं आयत से पढ़ना, 18वीं आयत 31 अध्याय की। निश्चय मैंने एप्रम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है। विलाप करते हुए सुना है। निश्चय मैंने एप्रैम को विलाप करते हुए सुना है, रिपेंट करते हुए सुना है, या बोलते हुए सुना है। हाँ जी, क्या बोलते हुए सुना है? तूने मेरी ताड़ना की, तूने मेरी ताड़ना करी और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला ना गया हो। परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा। अब तू मुझे मोड़, तो मैं मुड़ जाऊंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। जब प्रभु तू मुझे बदलेगा, तू मुझे मेरे दिल को बदलेगा, तो मैं बदल जाऊंगा। मैंने दिशा खो दी है, मैं गलत दिशा में चलने लगा हूं, मैं गलत डायरेक्शन ले ली है, मैं अपने आप से नहीं मुड़ पा रहा हूं। लेकिन प्रभु जब तू मुझे मोड़ेगा, जब मुझे फेरेगा, मैं फिर जाऊंगा, मैं रिस्टोर हो जाऊंगा। प्रभु मैं तुझसे बहुत दूर हो गई हूं, मैं तुझसे बहुत दूर हो गया हूं प्रभु, लेकिन जब तू मुझे फेरेगा, जब तू मुझे मोड़ेगा, मैं मुड़ जाऊंगा, मैं रिस्टोर हो जाऊंगा, मैं वापस अपने सही मार्ग में आ जाऊंगा, मैं वापस अपनी सही अवस्था में पहुंच जाऊंगा, मैं वापस अपनी सही स्थिति ले लूंगा। प्रभु जिस जगह में तू मुझे रखना था, जहां पे तूने
पहुंच जाऊंगा प्रभु, जब तू मुझे फेरेगा मैं फिर जाऊंगा, जब तू मुझे मोड़ेगा मैं मुड़ जाऊंगा प्रभु, मैं रिस्टोर हो जाऊंगा, जब तू मुझे करेगा। आज हम सबको ये दुआ करने की जरूरत है। आपको मालूम है इसहाक के बारे में, इसहाक ने कुएं खोदे और क्या हुआ वहां पे मालूम, जो शत्रु आता है। गरार की बात है, गरार में इसहाक जब था वहां पे उसने कुएं खोदे और शत्रु की सेना आई और उस कुएं के ऊपर कब्जा कर दिया, उस कुएं के ऊपर कब्जा कर दिया। फिर क्या हुआ मालूम, किसी को मालूम है क्या हुआ? फिर वो लोग वहां पे आके बोलने लगे ये पानी हमारा है। कुआं किसने खोदा? इसहाक ने। अब वहां पे दूसरे सब लोग आए और वो लोग कहने लगे ये पानी हमारा है, हमारा है। इसहाक ने क्या किया? इसहाक ने गुस्सा तो आया होगा, नेचुरल सी बात है, लेकिन उस गुस्से को कड़वाहट नहीं बनने दिया। उसने अपने दिल में वो ग्रजेस को नहीं रखा, दिल में उसने नफरत को नहीं रखा, बजाय उसने क्या किया मालूम है? बाइबल बताती है वो आगे बढ़ा और उसने दूसरा कुआं खोद दिया। वो आगे बढ़ा और उसने दूसरा कुआं खोदना शुरू कर दिया। जब दूसरा कुआं खोद रहा था वो उससे लड़ाई करने लगे और बोलने लगे ये भी हमारा है। वो उसके पास आए और बोलने लगे ये वाला भी हमारा है। ओह, उससे लड़ने लगे इस बात को बोल के। फिर क्या हुआ मालूम है? इसहाक ने क्या किया? इसहाक आगे गया और उसने फिर दूसरा कुआं खोद दिया। तीसरा कुआं था उसका ये। और इस बार वो उससे नहीं लड़े। जब उससे नहीं लड़े तो उसने उस कुएं का एक नाम रखा, उस जगह का मालूम क्या? रहोबोत। उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरे लिए स्थान बनाया है। मेरे साथ निकाल के पढ़िए उत्पत्ति उसका 26 अध्याय, ये 19 से 22 तक में ये जिक्र है जो मैं आपको बता रहा था। उत्पत्ति 26 अध्याय 19 से 22 में लिखा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं क्योंकि समय थोड़ा बचाएंगे हम, समय बहुत तेज से भाग रहा है। उत्पत्ति 26 अध्याय और उसकी 19 से 22 तक हम सिर्फ 22 आयत पढ़ेंगे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। हालेलुया। जब उस इसहाक को पहली बार दूसरी बार इतनी बार सताया गया, उसको बार बार इस तरह से लोग कर रहे थे, लड़ रहे थे और उसको बोल रहे थे कि हमारा हमारा, ये रुका नहीं, ये आगे छोड़, इसने बोला चलो आगे बढ़ो। वो आगे बढ़ा। अब उसने फिर जब कुआं खोदना शुरू किया उसे वहां पे बहता जल मिला जी। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, ये कौन सा 22 आयत में? 22 आयत है नहीं भैया, अभी 20 में। अच्छा 19 से पूरा पढ़ रही हो? ठीक है, पढ़ो। अच्छा, ये शुरू से बता रही हैं कि पहली बार जब कुआं खोदा तो वो आए, लड़े, उसको कब्जा किया। हाँ पढ़े। हाँ जी। यह जल हमारा है, इसीलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए वो स्थान दिया है। हालेलुया। अब तो यहोवा ने हमारे लिए वो स्थान दे दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर हमें फूले फलाएगा, पर इस देश में हम फूलेंगे फलेंगे। वहाँ से वह बेशेरबा हो गया। थैंक यू। आप देख रहे हैं यहाँ पे
इसके संग बहुत गलत हुआ, इसहाक के संग बहुत गलत हुआ, लेकिन इसहाक ने यहाँ पे कड़वाहट को जगह नहीं दी, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। He just moved on, वो आगे बढ़ा और वो कुएं खोदता रहा, मेहनत करता रहा और परमेश्वर ने उसकी मेहनत के ऊपर आशीष दी, उसे ब्लेस किया। और वो जहां जहां कुएं खोदता था उससे पानी निकलने लगता था, उससे पानी आने लगता था। और इस बात से पता लग गया इसको, इसहाक को, कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे परमेश्वर ने मेरी मेहनत को देखा है, मेरे परमेश्वर ने मेरे एफर्ट्स को देखा है। और उसने उस जगह का नाम रबात रखा और वो जान गया कि परमेश्वर ने मुझे जगह दे दी है और हम यहाँ पर फूलेंगे फलेंगे, हम यहाँ पे फूलेंगे फलेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये माफी का, क्षमा का, कि कैसे इसहाक क्षमा करता रहा और आगे बढ़ता रहा। वो आगे बढ़ता रहा और क्षमा करता रहा, अपने शत्रुओं को माफ करता रहा। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं था जो हो रहा था इसहाक के साथ, बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं थी। लेकिन वो आगे बढ़ा और उसने नए कुएं खोदे और परमेश्वर उसे बहुत ऐसे आशीषित करता रहा, बहुत से आशीषित करता रहा। आपकी सुबह बताना ये चाह रहा हूं प्रियो, जब आपके साथ बुरा होता है, जब आपको सताया जा रहा है, बजाय इसके कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दो, अपनी उस ताकत को आप कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, सही जगह में इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। अगर आप वहीं पे झगड़ने लग जाओगे, अगर आप वहीं पे आप भी ईंट का जवाब पत्थर से दोगे, आप भी पत्थर फेंकोगे, तो आपकी जो शायद वो ताकत है वो वहीं पे खर्च हो जाएगी, आप कुछ करने योग्य नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको परमेश्वर भी आशीषित करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखता है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सिर्फ कथा कहानियों का ईश्वर नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर वास्तविकता में जीवित परमेश्वर है। वो देखता है और वो न्याय करता है। जब आपकी जिंदगी में खालीपन हो जाता है, परमेश्वर उसे भर देता है। जब आप माफ करते हैं जिन्होंने आपको दुख दिया है उन्हें, जब आप उन्हें क्षमा कर देते हो, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, ऐसा होगा कि जो दूसरे लोग हैं उनसे आपको चोट मिलेगी, आपको दुख मिलेगा, कई बार मिलेगा। कोई भी तरीका नहीं है कि आप इसको अवॉइड कर सके। ये बात निश्चित है ये बात कि ऐसा होगा। जब तक आप इस प्लेनेट में हैं, इस दुनिया में हैं, आप किसी भी देश में चले जाइए, दूसरे व्यक्ति से आपको चोट मिलेगी, दुख मिलेगा। और शायद वो जो दर्द है, जो दुख है, वो शायद बहुत ज्यादा हो, उस पीड़ा शायद बहुत जबरदस्त पीड़ा हो, शायद बहुत मुश्किल हो माफ करना। ऐसी परिस्थिति में ऐसे में क्या करें? क्या पता हम ऐसी एक्ट करें कि कुछ हुआ ही नहीं है और बस चलते रहे? नहीं। चंगाई के लिए सबसे पहला कदम यही है कि हम एक्नॉलेज करें, हम वाकई में इस बात को स्वीकार करें कि हमें कैसा लग रहा है। अगर आप चंगा होना चाहते हैं तो पहली चीज तो इस बात को मानना पड़ेगा कि हाँ, हमें दुख हुआ है, हमें दर्द हुआ है, यस आई एम हर्ट, मुझे दुख हुआ है। दूसरी चीज, पहली चीज है हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हाँ, हमें दुख हुआ है, यस आई एम हर्ट, मुझे चोट लगी है, मुझे वाकई में चोट लगी। हमें इस बात को जानना होगा, इस बात को मानना होगा कि हाँ, हुआ है ऐसा। लेकिन उसके बाद दूसरा कदम है, वो है उनके लिए दुआ करो जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, जो आपको गलत तरीके से जो मिसट्रीट कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करो। लूका 6:28 पढ़िएगा। लूका 6 अध्याय उसकी 28 आयत लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 28 ये है दूसरा कदम, दूसरा स्टेप। जो तुम्हें श्राप दे, हाँ जी, उनको आशीष दो, उनको आशीष दो। जो तुम्हारा अपमान करे, जो तुम्हारा अपमान करे, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे,
मारे, जो तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दो, उसके लिए दूसरा भी फेर दो। और जो तेरी दोहर छीन ले, उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। हाँ, आगे बढ़े। जो कोई तुमसे मांगे, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। पहला कदम है, जब आपको चोट लगती है, जब आपको दुख मिलता है, जब आपको सताया जाता है, जो आपको सता रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिए। पहला कदम है, इस बात को जान लीजिए, इस बात को आपको छुपाना नहीं है। ऐसे सिर्फ कंप्लेन नहीं करना कि वो कुछ नहीं हुआ, अरे नहीं मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपको चोट लगी है, आपको दुख हुआ है, आपका निरादर जब हुआ है, आपको पीड़ा हुई है, आपको चोट लगी है, आपको ये बात है जो है सो है। उसके बाद दूसरी चीज जो करनी है, जिसके द्वारा ऐसा हुआ है उसके लिए दुआ कीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए। और मान लो जब आप ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपकी सोच से भी ऊपर की चीज है, वो होगी। आप जो देख नहीं सकते हो, जो आप समझ नहीं सकते हो, वैसा कुछ होगा। समथिंग सुपरनैचुरल विल हैपन, कुछ सुपरनैचुरल होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। आपका हृदय जो अभी तक शायद जब उस व्यक्ति के द्वारा आपको चोट मिली है, उस व्यक्ति के द्वारा आपको दुख मिला है, अभी तक आप चल रहे हो, अंदर जल रहे हो, हाँ, क्रोध, प्रकोप, वो प्रकोप बन गया है, रात बन गई है, आप जल रहे हो। लेकिन जब आप दुआ करना शुरू करोगे उस व्यक्ति के, पवित्र आत्मा आपके उस क्रोध को शांत कर देगा, और आप कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के द्वारा आपको चोट मिल रही है, उसके लिए आपके हृदय में तरस आ जाएगा, उसके लिए आपके दिल में दया आ जाएगी, उसके लिए आप समझ पाएंगे कि वो नहीं है, लेकिन वो धोखे में या गलती से कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपको चोट मिल रही है। आप इस बात को समझ पाएंगे, परमेश्वर आपके आंखों को खोल देगा। आप उस व्यक्ति को, जैसा परमेश्वर उस व्यक्ति को देखता है जिस नजरों से, आप उस नजरों से उसको देख पाओगे। जो परमेश्वर का व्यू है उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा आपको चोट मिल रही है, आप भी वैसी देख पाओगे। परमेश्वर दया करता है। परमेश्वर जब देखता है कि ये क्या कर रहा है, उसके ऊपर उसको दया आती है। परमेश्वर तरस अनुग्रह करता है। और जब आप दुआ करेंगे अपने सताने वालों के लिए, आप भी परमेश्वर का जो व्यू है उस व्यू को देख पाओगे कि परमेश्वर किस नजरों से उस व्यक्ति को देख रहा है। और आप सिर्फ अपनी ही भावनाओं में नहीं उलझे रहोगे, हम अपनी भावनाओं से आजाद हो जाएंगे जब हम उनके लिए दुआ करेंगे, जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप बोलोगे कि लेकिन मैं तो माफ नहीं करना चाहती हूं उनको, मैं नहीं माफ करना चाहता हूं उनको। आप बोलोगे, आएगा ऐसा, ये नेचुरल इंसान है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे तीसरा स्टेप है आपके लिए, तीसरा कदम है, तीसरी सीढ़ी है। तो ये जो हमने आज पढ़ा है, एक बार फिर से यिर्मयाह उसका 31 अध्याय 18 आयत को पढ़ेंगे हम लोग। अगर ऐसा हो रहा है, इस बात का स्वीकार कीजिए, इस बात को मानिए कि हाँ प्रभु, मैं नहीं माफ कर पा रही हूं या नहीं माफ कर पा रहा हूं, और मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझे तू बदल, मेरे हृदय को तू बदल। प्रार्थना करें। जी, क्या लिखा है भाई? निश्चय मैंने ये प्रेम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है। तूने मेरी ताड़ना की, और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला ना गया हो। परंतु अब तू मुझे फेर। परंतु प्रभु से प्रार्थना करें। ये इस पद का हिस्सा है, यहाँ लिखा है परंतु अब तू मुझे फेर। प्रभु तू मुझे बदल, तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। थैंक यू।
परंतु परमेश्वर अब तू मुझे मेरे मन को बदल प्रभु, तू मेरे मन को बदल, तब मेरा मन बदल जाएगा, तब मैं माफ कर पाऊंगा, तब मैं माफ कर पाऊंगी। परमेश्वर आज चाहता है कि ये हर प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, गुस्सा, निंदा, कलह, बैर भाव, ये सब कुछ आपसे दूर रहे, आपसे अलग हो जाए। आज ये सब कुछ आपसे अलग हो जाए। आज क्षमा कर दीजिए, आज माफ कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे आप परमेश्वर की शांति को पाएंगे, ना सिर्फ शांति को लेकिन परमेश्वर की उस बरकत को पाएंगे जिसे इसहाक ने देखा है। हमारी आंखें नहीं समझ सकती, जब तक हमारे दिल में कड़वाहट होती है हम परमेश्वर के कामों को नहीं समझ पाते हैं, हम परमेश्वर की चीजों को नहीं देख पाते हैं। जब शमौन ने उन लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा कि ये हाथ रख रहे हैं और लोग पवित्र आत्मा से भर जा रहे हैं, ये समझ नहीं पाया कि ये क्या चीज है और चला गया कि भाई पैसे से मेरे को ये चीज दे दो। लेकिन परमेश्वर के दासों ने इस बात को जान लिया कि इसके दिल में कड़वाहट है और ये गुनाह में जकड़ा हुआ है। कड़वाहट हमें समझने नहीं देती है परमेश्वर के कामों को, वो रोकती है। इट्स अ हिंड्रेंस। आज की सुबह प्रभु चाहता है कि हम आजाद हो जाएं। आज की सुबह परमेश्वर चाहता है हम आजाद हो जाएं ताकि प्रभु के कामों को देख पाए, प्रभु के कामों को समझ पाए। और इतना ही नहीं, जब आप आगे बढ़ेंगे आप आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, जब आप इन सब चीजों से आजाद हो जाएंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे और आप कुछ भी करोगे परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, परमेश्वर उसमें आशीष देगा। मालूम है गरार कौन सी जगह है? गरार ये वही जगह थी जहां पे अकाल आया था। वहां पर इसहाक ने खोदा और हर बार खोद रहा है उसमें पानी आ जा रहा है, हर बार खोद रहा है, जहां पे खोद रहा है वहीं पे पानी निकल रहा है। कैसे मुमकिन है? परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु आपको भी ऐसे आशीष करें जैसे प्रभु ने इसहाक को आशीषित किया था। और जिस काम में हाथ डालोगे वो आप उसमें बरकत देखोगे, जिस काम में आप आगे बढ़ोगे उसमें आप सफलता को देखने पाओगे। जिस दिशा में आप चाहोगे प्रभु आपको वहीं पर सफल करना शुरू कर देगा। हालेलुया। ये तब होगा जब आप भी अपने आप को आजाद करेंगे। आज क्षमा कर दीजिए। आज परमेश्वर चाहता है आप माफ कर दें। लेट योरसेल्फ बी रिलीज्ड। आज की सुबह में आपको आजाद होने दीजिए। वो चीजें जो आपको बांध रही है, जो चीजें रोक रही है, वो रुकावट है, वो हिंड्रेंस है, परमेश्वर के काम को आप देख नहीं पाओगे। आज प्रभु चाहता है आप आजाद करें अपने आप को। आज का दिन परमेश्वर ने मुकर्रर किया है। दिस इज द डे, दिस इज द डे। हालेलुया। आज वो दिन है जब आप आजाद होंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको मन को बदल देगा। यिर्मयाह में प्रार्थना कर रहा है, प्रेम कह रहा है, परंतु परमेश्वर जब तू मुझे फेरेगा, जब तू मेरे मन को बदलेगा, मेरा मन बदल जाएगा, मेरा मन बदल जाएगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। आइए आज की सुबह अपनी आंखें बंद करें and let God work। आज परमेश्वर आपके दिल में काम करना चाहता है। आज पवित्र आत्मा आपके दिल को बदल देना चाहता है। Oh, today is a day of liberty। आज का दिन है आजादी का, आज का दिन है जुबली का। आज के दिन परमेश्वर आपको रिहा करना चाहता है। ओ पवित्र आत्मा आपके बंधनों को तोड़ देना चाहता है। हालेलुया। ओ होली घोस्ट इज राइट हियर। ओ पवित्र आत्मा इस समय कार्य कर रहा है, आपके मन को बदल रहा है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है। वो प्रभु आपको दिखा रहा है, आपको माफ करने के लिए, आपको माफ करने के लिए, आपको माफ करने के लिए प्रेरणा दे रहा है परमेश्वर। आज माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको सताया है, जिन्होंने आपको परेशान किया है, आज उन्हें क्षमा कर दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आज पवित्र आत्मा नियंत्रण लेने दीजिए
लीजिए अपने ऊपर। वो पवित्र आत्मा इस समय चाहता है आप उनके लिए दुआ करें जिन्होंने आपको सताया है। आज अब उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने आपको परेशान किया है, जिन्होंने आपकी निंदा की है। यदि आज आप प्रभु के वचन के साथ सहमत हैं, यदि आज यहाँ पे कोई भी जन है इस बात को मानता है कि हाँ मुझे सताया गया है, मुझे दुख दिया गया है, मुझे चोटी किया गया है, यस आई वॉज हर्ट, यदि वो आप हैं, आप दाहिने हाथ को आसमान की ओर उठा सकते हैं। इफ इट इज यू, यदि वो आप हैं, आप दाहिने हाथ को आसमान की ओर उठा सकते हैं। यदि आपको दुख दिया गया है, यदि आपको धोखा दिया गया है, यदि आपको चोटिल किया गया है, आपको पीड़ा पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, आज अपने दाहिने हाथ को आसमान की ओर उठाएं। इस बात को माने कि हाँ मुझे किया है, मुझे सताया गया है, मुझे परेशान किया गया है, मुझे चोट पहुंचाई है। आज प्रभु के सामने इस बात को बोले, हाँ प्रभु मैं पीड़ा में हूं, मैं पीड़ा में हूं, आई एम इन पेन, यस लॉर्ड आई एम इन पेन। जब आपके हाथ आसमान की ओर उठे हैं, आज परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। God is about to heal you. पहला कदम है कि हम इस बात को माने कि हाँ हमें पीड़ा पहुंची है। Yes, I am hurt. जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है, आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। अपने हाथ को उठाए रखिए परमेश्वर के सामने। जिनके द्वारा आपको चोट मिली है, जिनके द्वारा आपको पीड़ा मिली है, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें। लेट्स प्रे फॉर आवर ऑफेंडर्स। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आइए उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए या उस व्यक्ति के लिए जिसने आपको सताया है, जिसने आपको धोखा दिया है, हो सकता है वो आपके माँ बाप हो सकता है आपके बचपन के दोस्त, आपके भाई बहन, हो सकता है आपके रिश्तेदार, हो सकता है पड़ोसी, हो सकता है आपका जीवन साथी, हो सकता है आपके पास्टर, हो सकता है आपके चेले, आपके मित्र, आपके दोस्त।
जिनके द्वारा आपको चोट पहुंची है, जिनके द्वारा आपको बहुत पीड़ा पहुंची है, जिनके द्वारा शायद बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंची है, लेकिन शायद आज हम दुआ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। आज बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए, उनके लिए आशीष की प्रार्थना करना, उनके जिंदगियों के ऊपर बरकत कहना बहुत मुश्किल हो रहा है शायद। आज प्रभु से इस बात को भी इकरार कीजिए कि प्रभु, जिनके द्वारा मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, जिनके द्वारा मेरा सब कुछ लुट गया है, जिनके द्वारा मैंने सब कुछ खो दिया है, मैं उन्हें माफ नहीं कर पा रही हूं, मैं उन्हें माफ नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु, मेरे मन को बदल प्रभु तू। जब तू मेरे मन को बदलेगा तो मैं बदल जाऊंगा। जब तू मुझे फेरेगा मैं फिर जाऊंगा और रिस्टोर हो जाऊंगा। आइए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। तेरी लगी हुई फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी लगी हुई फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। प्रभु तू आज कुव्वत दे। हाँ प्रभु, अपने बच्चों को सामर्थ दे प्रभु, हमारे मनों को बदल प्रभु, ताकि हम आज क्षमा कर सके प्रभु। आज का दिन आजादी का दिन है प्रभु, आज का दिन आजादी का दिन है। यस लॉर्ड, आई प्रे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, तू आज आजाद कर प्रभु, तू आज आजाद कर प्रभु, आजाद कर दे, आजाद कर दो।